हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ गुंजन कुमार और आज से मैं मॉडर्न हिस्ट्री का एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे बैटल ऑफ प्लासी के बारे में और हम लोग जानेंगे कि बैटल ऑफ प्लासी के पीछे का क्या इतिहास है, क्या कारण है, क्यों इस युद्ध की नौबत आई और यहाँ से लेकर बक्सर युद्ध शुरू होने तक की घटना को हम लोग एक सिलसिलेवार ढंग से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि प्लासी का युद्ध ये बंगाल में घटित हुआ और ये घटना जो है आपका 23 जून 1757 की है। तो हम लोग यहाँ पे 1757 के पहले की घटना को हम देखेंगे। तो बंगाल, जैसा कि आपको पता होगा, उस समय 17वीं शताब्दी में काफ़ी एक समृद्ध राज्य था और उस समय बंगाल में जो है वर्तमान का बिहार, झारखंड, उड़ीसा और कुछ बांग्लादेश का क्षेत्र भी सम्मिलित था। और उस समय के स्वतंत्र शासक हुए मुर्शिद कुली खां। इनके बारे में मैंने यहाँ पे थोड़ा डिटेल दे रखा है, आप इस पे एक नज़र डाल लीजिए। उसके बाद हुए शुजाउद्दीन मोहम्मद खां, फिर आए अली वर्दी खां। ये स्वतंत्र शासक थे और काफ़ी पावरफुल शासक थे। बंगाल की समृद्धि को देखकर अंग्रेज यहाँ व्यापार करना चाहते थे। तो सर्वप्रथम शाह शुजा ने 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापार करने की अनुमति प्रदान की और ये मुख्यतः यहाँ से चीनी, सोरा और रेशम का व्यापार करते थे। तो सबसे पहले 1658 ईस्वी में मीर जुमला ने इनके व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। मीर जुमला के मृत्यु के बाद शाइस्ता खां थे जो जिन्होंने अंग्रेजों को व्यापार करने की फिर से अनुमति प्रदान की। शाइस्ता खां जो है ये बंगाल के सूबेदार थे और इसके बाद से जो है लगभग 1670 ईस्वी से लगभग 1700 ईस्वी के बीच ये बहुत ही मनमाने ढंग से व्यापार करते रहे। फिर 1756 ईस्वी में अली वर्दी खां के नाती सिराजुद्दौला, इनका डिटेल मैंने यहाँ पे थोड़ा दे रखा है। तो ये 1756 ईस्वी में जो है ये नवाब बने और उस समय जो है बंगाल में नवाब पद के लिए और भी प्रत्याशी थे, जैसे सिराजुद्दौला के चचेरे भाई शौकत जंग। शौकत जंग जो है ये पूर्णिया के नवाब थे। दूसरा था इनकी मौसी घसीटी बेगम। तीसरा थे इनके सेनापति मीर जाफ़र। नवाब बनने के बाद सिराजुद्दौला ने सबसे पहले मीर जाफ़र को सेनापति के पद से हटाकर मीर मदान को सेनापति बनाया। मनिहारी के युद्ध में सिराजुद्दौला की लड़ाई पूर्णिया के नवाब शौकत जंग से होती है और शौकत जंग पराजित हो जाते हैं और इनकी हत्या कर दी जाती है। तो सिराजुद्दौला जो है इस युद्ध में विजय के बाद वास्तविक शासक बन जाते हैं। मुगल सम्राट द्वारा इन्हें औपचारिक रूप से बंगाल का नवाब घोषित किया जाता है। अंग्रेजों को 1717 ईस्वी में ही मुगल सम्राट फर्रुख सियार ने कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी थी, जिसका ये लोग बहुत ही ज़्यादा दुरुपयोग किए। जून 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार और फोर्ट विलियम पर हमला कर दोनों को अपने कब्जे में ले लिया। तो इस हमले से भयभीत होकर वहाँ के जो तत्कालीन गवर्नर थे फ्रैंक, वे वहाँ से जो है भागकर क्विल्टा द्वीप पर शरण ले लिए, जबकि अंग्रेज अधिकारी हॉलवेल ने सिराजुद्दौला के समक्ष समर्पण कर दिया। उसी समय की एक घटना है ब्लैक होल घटना। तो इसके अंतर्गत हुआ ये था कि मतलब 146 अंग्रेज कैदी, जिसमें स्त्रियां और बच्चे भी सम्मिलित थे, इनको 18 बाय 14 फुट के एक कमरे में बंद कर दिया गया। और ये घटना है 20 जून 1756 ईस्वी की रात की। और उसके बाद जो है 23 जून 1756 ईस्वी को जब सुबह कोठरी खोला गया तो उसमें मात्र 23 लोग ही जीवित थे, जिसमें से एक हॉलवेल भी था। हालांकि इतिहासकारों ने इस घटना को संदिग्ध माना है। इन सारे घटनाओं से अंग्रेज काफ़ी दुखी हुए और अंग्रेज अधिकारियों ने मद्रास से एक सेना को बंगाल भेजा, रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में। इनके साथ एडमिरल वाटसन भी थे। ये अक्टूबर 1756 ईस्वी में मद्रास से चले थे। 2 जनवरी 1757 ईस्वी में क्लाइव ने कलकत्ता पर अधिकार कर लिया।
इसके बाद 9 फरवरी 1757 ईस्वी को सिराजुद्दौला को रॉबर्ट क्लाइव के साथ अलीनगर की संधि करनी पड़ी। संधि के अनुसार मुगल सम्राट फर्रुखसियार द्वारा जारी फरमान फ्री पास पुनः प्रदान किया गया और युद्ध हर जाने के रूप में 3 लाख रुपए दिए गए। किले किलेबंदी की अनुमति प्रदान की गई। इसके अलावा रॉबर्ट क्लाइव जो है वो सिक्के ढालने की अनुमति भी चाहते थे। उस समय रॉबर्ट क्लाइव के साथ जो सहयोगी थे जिसमें वाटसन, हॉलवेल और ड्रैक भी थे। इसके बाद क्लाइव ने क्या किया, नवाब के जितने भी असंतुष्ट अधिकारी थे उनको अपनी ओर मिलाना शुरू कर दिया। इस योजना के अंतर्गत क्लाइव ने सेनापति मीर जाफर, साहूकार जगत सेठ, राय दुर्लभ और अमीन चंद्र के साथ षड्यंत्र कर सिराजुद्दौला को नवाब के पद से हटाने का प्रयास करने लगा। 1757 ईस्वी में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से चंद्रनगर को जीत लिया। क्लाइव सिराजुद्दौला को नवाब के पद से हटाकर एक कठपुतली शासक को नवाब बनाना चाहते थे। तो अंग्रेजों के ऐसे कृत्यों के फलस्वरूप ही ये प्लासी की घटना जो है हमारे सामने आती है। तो अब हम लोग जानेंगे प्लासी के युद्ध के बारे में। तो ये प्लासी का युद्ध जो है इसका लोकेशन बंगाल के नदिया ज़िले में प्लासी नामक स्थान है और ये स्थान जो है गंगा नदी के किनारे स्थित है। और ये घटना जो है 23 जून 1757 ईस्वी के है। यहाँ पे 2 पक्ष थे, एक तरफ तो सिराजुद्दौला थे, दूसरी तरफ क्लाइव। और सिराजुद्दौला की सेना में जहाँ मीर मदान और मोहनलाल जैसे देशभक्त थे, तो वहीं मीर जाफर और राय दुर्लभ जैसे राजद्रोही भी सिराजुद्दौला की सेना में शामिल थे। ये दोनों अपनी सेना के साथ बिल्कुल निष्क्रिय बने रहे। मीर मदान और मोहनलाल ये लड़ते हुए शहीद हो गए और जब सिराजुद्दौला का इन राजद्रोहियों के बारे में भनक लगी तो वो महल की तरफ भागने लगे और अंततः पकड़कर उनकी हत्या कर दी जाती है। क्लाइव बिना युद्ध किए ही विजयी हो जाता है। इसके बाद बंगाल का नवाब जो है मीर जाफर को बनाया जाता है। हालांकि प्लासी का युद्ध एक छोटी सी सैनिक झड़प थी। इसके बाद तो भारत का आर्थिक और नैतिक शोषण बहुत अधिक हुआ। राजनीतिक रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई। बंगाल अंग्रेज़ों के अधीन हो गया और इसके बाद तो पता ही है लगभग 200 वर्षों तक इन्होंने खूब लूटपाट मचाया। वहीं सिराजुद्दौला की मृत्यु पर इतिहासकार यदुनाथ सरकार ने कहा, आज भारत का मध्य युग समाप्त हो गया और धार्मिक रूढ़िवादिता और धार्मिक विवादों का भी। इसके बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। इसने खुश होकर अंग्रेज़ों को 24 परगना की जमींदारी दे दी और लगभग 3 साल में ही इन्होंने 3 करोड़ रुपए भी दे दिए। अब अंग्रेज़ भी आर्थिक रूप से मजबूत हो गया। क्लाइव ने मीर जाफर के दरबार में अपना एक एजेंट भी नियुक्ति कर दी जिनका नाम ल्यूक स्काप्टन था, जिससे कि अंग्रेज अब प्रशासनिक कार्यों पर भी नियंत्रण करने लगा। 25 फरवरी 1760 ईस्वी में क्लाइव इंग्लैंड चले गए और क्लाइव के जाने के बाद हॉलवेल बंगाल का अस्थायी गवर्नर बना। इसके बाद अंग्रेज़ जो है ये बार बार मीर जाफर से धन लेते रहते थे और मीर जाफर जो है अंग्रेज़ों की इस लगातार बढ़ती हुई धन की मांग को अंततः पूरा नहीं कर पाया। कुछ समय बाद जो है वेंसीटाट बंगाल का अस्थायी गवर्नर जनरल बन के आए और इन्होंने नवाब बदलने का निश्चय किया। 1760 ईस्वी में वेंसीटाट ने मीर कासिम से समझौता किया। मीर कासिम जो थे ये मीर जाफर के बहनोई थे और इसके बाद इन्होंने जो है मीर कासिम को नवाब बनाया। नवाब बनने के एवज में मीर कासिम ने बर्धमान, मिदनापुर और चटगांव की दीवानी दे दी। इसके अलावा सिलहट के चूना व्यापार में कंपनी को आधा हिस्सा भी दिया। मीर कासिम बंगाल का नवाब 1760 से लेकर के 1763 ईस्वी तक बना रहा और मीर कासिम अलीवर्दी खां के बाद दूसरा सबसे योग्य शासक था। इन्होंने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर ले गया ताकि वह षड्यंत्र के वातावरण से दूर बना रहे। इसने अपनी सेना को यूरोपीय ढंग से संगठित करने के लिए मुंगेर में तोड़दार बंदूकों और तोपों के कारखानों की स्थापना की।
इसके बाद मीर कासिम ने अपने खिलाफ षड्यंत्र कर रहे कुछ लोगों को सेवा से हटा दिया, जिसमें से एक था बिहार के उप सूबेदार राम नारायण। और ये राम नारायण को जो है अंग्रेजों का समर्थन प्राप्त था। इसके अलावा इन्होंने एक और कर खिजरी नामा, जो अभी तक अधिकारियों द्वारा छुपाया जाता रहा था, इसे भी इन्होंने वसूलना शुरू किया। इसने अपनी सेना के आधुनिकीकरण के लिए एक जर्मन अधिकारी वाल्टर रिनहार्ड की नियुक्ति की। ये जो है समरू के नाम से भी जाने जाते थे। अंग्रेज मीर कासिम के व्यवहार से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए। इसके बाद की एक घटना है जो पटना में घटित हुई। इसमें व्यापारिक कोठी जिसके प्रमुख थे एलिस, इन्होंने आक्रमण करके इस पर अधिकार कर लिया, लेकिन मीर कासिम ने पटना पर तुरंत अधिकार कर एलिस को पराजित कर दिया और अंग्रेज अधिकारियों को बंदी बना लिया। पटना के इस घटना के बाद कंपनी ने जुलाई 1763 ईस्वी में मीर जाफर को पुनः नवाब घोषित कर दिया और मीर कासिम के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। और इस तरह से जो है बक्सर के युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने 1757 के पूर्व से लेकर के 1763 ईस्वी यानी बक्सर युद्ध होने के पृष्ठभूमि तक का मटेरियल काफ़ी डिटेल में तैयार किया है। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।